सीरियल शहर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं उन इमोशनल और पावरफुल सीन की जहां डॉक्टर फरीद ने सुल्ताना के सामने अपने दिल का बोझ हल्का किया, जो आने वाले एपिसोड्स के लिए एक बड़े तूफान का इशारा करता है। क्योंकि इस सीन की शुरुआत किसी शोर शराबे से नहीं, बल्कि फरीद की खामोशी से होती है, जो बताती है कि उनके मन में कितना बड़ा संघर्ष चल रहा है। और अपूर्वा अग्निहोत्री ने अपनी एक्टिंग से बिना बोले ही उनकी परेशानी, उनका डर और उनकी जिम्मेदारी को बखूबी पेश किया है। जहां एक डॉक्टर होने के साथ साथ वो एक पिता और एक जिम्मेदार इंसान के रूप में भी नजर आते हैं। और जब वो सुल्ताना के पास जाकर अपनी बात रखते हैं तो पति पत्नी के बीच का मैच्योर और समझदार रिश्ता देखने को मिलता है, जहां सुल्ताना बिना कुछ कहे ही समझ जाती हैं कि फरीद किसी गहरी परेशानी से गुजर रहे हैं। क्योंकि फरीद सिर्फ माहिद का इलाज करने वाले डॉक्टर ही नहीं, बल्कि उसके दर्द, उसके ट्रॉमा और उसके गुस्से के पीछे छिपी कहानी को भी समझने वाले इंसान हैं। और उन्हें पता है कि माहिद के बचपन का दर्द उसे कभी कभी एक खतरनाक इंसान बना देता है। इसलिए उनका सबसे बड़ा डर ये है कि अगर शहर जैसी मासूम लड़की माहिद की जिंदगी का हिस्सा बनी तो कहीं वो उसकी गुस्से का शिकार न हो जाए। और यहीं से इस कहानी का सबसे इमोशनल एंगल शुरू होता है, जो व्यूअर्स को दिल से जोड़ देता है। जहां सुल्ताना हमेशा की तरह फरीद का सहारा बनती है और उन्हें हिम्मत देती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी तसल्ली फरीद के अंदर के डर को कम कर पाएगी? क्योंकि उस्मान नियाजी की जिद और उसके फैसले फरीद के लिए सबसे बड़ी चिंता है। जो माहिद और सहर की शादी करवाना चाहते हैं, बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। और फरीद जानते हैं कि ये रिश्ता आग और पानी जैसा होगा। इसलिए जब वह सुल्ताना से अपने दिल की बात करते हैं तो उसमें सहर के लिए उनका प्रोटेक्टिव नेचर भी साफ दिखाई देता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अमाल की बहन होने के नाते सहर की जिंदगी बर्बाद हो। और इसी के साथ अमाल का एंगल भी इस कहानी में जुड़ जाता है, जो अभी इन सब सच्चाइयों से अनजान है। लेकिन अगर सहर नियाजी खानदान में गई तो पुराने राज खुलने का खतरा बढ़ जाएगा। और परवेज बेग जैसे लालची और स्वार्थी इंसान की एंट्री फरीद और सुल्ताना की जिंदगी में जहर घुल सकती है, जिसका अंदाजा फरीद को पहले ही हो चुका है। इसलिए जब वो कहते हैं कि वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में बहुत कुछ बिगड़ने वाला है। लेकिन सुल्ताना का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर यहाँ भी उभर कर आता है, जो बिना डरे फरीद को याद दिलाती हैं कि उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया है और आगे भी करेंगी। और स्क्रिप्ट राइटिंग के हिसाब से ये सीन शो डोंट टेल का शानदार एग्जाम्पल है, जहां फरीद का कमरे में टहलना, सर पकड़ना और सुल्ताना का उन्हें पानी देना सिचुएशन की टेंशन को और गहरा कर देता है। और जब फरीद कहते हैं कि माहिद अभी तैयार नहीं है, तो ये एक बड़ी वार्निंग बनकर सामने आता है, क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते वो जानते हैं कि माहिद को अभी रिश्तों से ज्यादा हीलिंग की जरूरत है। लेकिन अमाल की जिद के आगे उनकी बात शायद न चले, जो इस कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। और जब सुल्ताना फरीद का हाथ थामती हैं, तो वो सिर्फ तसल्ली नहीं, बल्कि एक वादा होता है कि वो अपने परिवार को टूटने नहीं देंगी। लेकिन डेली सोप्स का नियम यह है कि जहां ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है वहां तूफान भी तैयार होता है। और फरीद का कन्फेस करना यह दिखाता है कि अब ये कहानी सिर्फ बीमारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि रिश्तों, राज और इज्जत की लड़ाई बन चुकी है। जहां फरीद एक तरफ माहिद को बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ शहर को सुरक्षित रखना चाहते हैं। और इसी धर्म संकट में उनका दर्द सबसे ज्यादा उभर कर सामने आता है, जब वो कहते हैं कि मुझे डर लगता है सुल्ताना। तो उनका ये डर व्यूअर्स भी महसूस करते हैं और सबके मन में सवाल उठता है कि क्या शहर माहिद के गुस्से का शिकार होगी या उसका प्यार माहिद को बदल देगा। क्योंकि फरीद के लिए ये रिस्क बहुत बड़ा है और शायद वो बिल्कुल सही भी हैं। इस सीन में उनके पास्ट के रेफरेंसेस, अमाल को अडॉप्ट करने की कहानी और परिवार के साथ उनका इमोशनल रिश्ता इस कहानी को और गहरा बना देता है। जहां लाइटिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक भी मूड को परफेक्ट बनाता है। और खामोशी भी अपनी कहानी कह जाती है, जहां सुल्ताना का बिना फोर्स किए सिर्फ सुनना उनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को दिखाता है। और आने वाले एपिसोड्स के लिए ये सीन एक फाउंडेशन स्टोन का काम करता है, जहां शायद फरीद आसमान से बात करने की कोशिश करेंगे, शादी रोकने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएंगे या शहर को चुपके से वार्न करेंगे। लेकिन परवेज बैंक उनकी हर कोशिश को नाकाम कर सकता है। इसलिए सुल्ताना का रोल अब और ज्यादा एक्टिव होने वाला है, जो शायद कौसर से बात करके शहर के सपनों को बचाने की कोशिश करेगी। क्योंकि कौसर चाहती है कि उसकी बेटी पढ़े लिखे और अपने पैरों पर खड़ी हो, ना कि मजबूरी में शादी करे। और यही इस शो की सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ कोई भी कैरेक्टर पूरी तरह काला या सफेद नहीं है। फरीद अच्छे हैं पर मजबूर हैं, माहिद बुरा नहीं पर बीमार है,
परवेज विलन है और इसी मिक्स में एक उम्मीद की किरण भी है कि शायद कोई शहर के लिए खड़ा होगा। इसलिए ये सीन सिर्फ फिलर नहीं बल्कि आने वाले तूफान से पहले की शांति है, जहां फरीद और सुल्ताना एक जंग की तैयारी कर रहे हैं, ओस्मान की जिद और परवेज की लालच के खिलाफ। और अंत में यही कहा जा सकता है कि फरीद ने माही को कभी बुरा नहीं कहा बल्कि उसे भटका हुआ बताया, जो उनकी इंसानियत और दया को दिखाता है, क्योंकि वो माहिद को ठीक देखना चाहते हैं पर सह की बलि देकर नहीं। और यही मॉरल डिलेमा उन्हें रातों की नींद नहीं लेने देता। इसलिए ये सीन ना सिर्फ इमोशनल है बल्कि कहानी की दिशा बदलने वाला भी है। और अब सवाल ये है कि क्या फरीद अपनी बात उस्मान को समझा पाएंगे, क्या सुल्ताना कोई रास्ता निकालेगी और क्या सहर अपने सपनों और अपनी जिंदगी को बचा पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दें और ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लें।